वेलकम सोशल वर्कर्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थियरी के बारे में बात करेंगे, हायरार्की ऑफ नीड्स। इसको दिया था एब्राहम मैस्लो ने और इसमें जानेंगे किन नीड्स के बारे में बताया गया है और हायरार्की क्या है उन नीड्स की। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है रिलेटेड टू पेपर टू सोशल वर्क, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मैस्लो ने 1943 में एक बुक लिखी थी, अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसमें इन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहली बार। उसके बाद उन्होंने 1954 में एक दूसरी बुक लिखी, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जिसमें इसको फर्दर एक्सपैंड किया था। तो ये दोनों बुक के नाम ह्यूमन थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, इन दोनों को याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। इन्होंने क्या कहा था कि ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की। जैसे एक हायरार्की होती है फैमिली की, ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद आते हैं पेरेंट्स, उसके बाद चिल्ड्रन। ऐसे ही इन्होंने कहा था कि नीड्स की भी एक हायरार्की होती है। जब तक एक जैसे लोअर लेवल नीड्स है एक, और एक टॉप लेवल नीड्स है। जब तक ये लोअर लेवल ऑफ नीड्स फुलफिल नहीं होती, इंसान दूसरी लेवल तक नहीं जाता। इसलिए इन्होंने कहा था कि लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट बिफोर मूविंग टू हायर लेवल्स। जब लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी इंसान की, तब वो नेक्स्ट लेवल तक, तब वो ग्रो करेगा, तब वो उस एरिया से, उस बाउंड्री से ग्रो करेगा और वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। अब्राहम मास्लो को फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहते हैं। ये साइकोलॉजी भी यही कहती है, एक पर्सपेक्टिव देती है कि इंसान जो है, जो आज है, वो कल नहीं होना चाहता, इसलिए वो हमेशा ग्रो करना चाहता है। यही वो कहते हैं कि वो आज से वो कल बेहतर बनना चाहता है, वो अपनी फुल पोटेंशियल तक जाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने उस पोटेंशियल तक जाने के लिए वो उसको मोटिवेट रखती है ये नीड्स थ्रू सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल ग्रोथ। दिस पर्सपेक्टिव व्यूज people not as product of their environment or past, but as a conscious being। एक conscious being है जो सोच सकता है कि उसको किस वक्त क्या जरूरत है, चॉइसेस कर सकता है, मीनिंग फाइंड कर सकता है, एंड स्ट्राइव कर सकता है टू रीच देयर फुल पोटेंशियल थ्रू सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल ग्रोथ। आगे जानते हैं इन्होंने कौन कौन से लेवल्स बताए। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। ये फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। द मोस्ट बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल, जैसे एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग एंड रिप्रोडक्शन। जब तक ये वाली फर्स्ट नीड पूरी नहीं होती, आप दूसरी लेवल तक मोटिवेट नहीं होंगे। तो ये सबसे पहले मोटिवेट करता है इंसान को कुछ भी करने के लिए, ये नीड फुलफिल करने के लिए। उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या होती है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। मान लो आपने आज खाना खा लिया, बट कल के लिए आपके पास कोई सेफ्टी नहीं है कि कल आप खा पाओगे या परसों आपके पास खाने का होगा या नहीं। तो उस सेफ्टी के लिए आप एक नौकरी देखोगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखोगे, जहां आप सेटिस्फाई हो जाओगे, इस नीड को फुलफिल कर लोगे कि आई एम सेफ नाउ। मेरा ये नहीं है कि मैं कल नहीं खा पाऊंगा, मेरे पास होगा कल भी खाने का। तो वो सेफ्टी नीड बहुत जरूरी होती है, सिक्योरिटी होगी लाइफ की। इसीलिए उन्होंने ये सेकंड नीड है फुलफिल करने के लिए। उसके बाद ही आप थर्ड लेवल पर आओगे, जिसमें आप एक रिलेशनशिप के तरफ जाओगे, फ्रेंड्स देखोगे, अपने शादी करोगे, बिलोंगिंग देखोगे और लव नीड्स पूरी करोगे अपनी।
तो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स से इमोशनल एंड सोशल कनेक्शंस बनाओगे, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओगे, फ्रेंडशिप, रोमांटिक, जब आप एक अपने के लिए कर लोगे, आप अपने लिए सेफ हो जाओगे, तभी तो आगे आप अपनी फैमिली को रन कर पाओगे। इसलिए उसके बाद ही आप फैमिली के बारे में सोचोगे। इसीलिए रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी, बिलोंगिंग टू अ ग्रुप। थर्ड नीड है बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। उसके बाद आती है एस्टीम नीड्स, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। इन्होंने कहा था कि ये डिजायर फॉर रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ एंड अचीवमेंट। अब एक सोसाइटी में अगर आपकी रिस्पेक्ट ना हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप सबसे ज़रूरी क्या होता है कि एक इंसान की रिस्पेक्ट हो जहाँ वो रहता है। इसीलिए इन्होंने 2 टाइप की एस्टीम नीड्स बताई थी। एक सेल्फ एस्टीम, एक खुद में कॉन्फिडेंस होगा, इंडिपेंडेंट होगा, बट एस्टीम फ्रॉम अदर्स, जहाँ एक स्टेटस होगा आपका, एक रिकॉग्निशन होगा आपका, एक रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में। तो एस्टीम प्रेजेंट्स द टिपिकल ह्यूमन डिजायर टू बी एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड बाय अदर्स। आप वैल्यू किए जाओगे दूसरे द्वारा। People often engage in a profession or hobby to gain recognition. These activities give the person a sense of contribution or value. Low self esteem or an inferiority complex may result from imbalances during this level in hierarchy. इन्होंने कहा था अगर आपकी लो सेल्फ एस्टीम है, आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, आप खुद को समझेंगे, दूसरों से इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होगा आपको कि वो बेहतर कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग गुड इन लाइफ, आई एम फेलिंग, तो ये रिजल्ट करेगा इम्बैलेंसेस के लिए। तो Maslow indicated that the need for respect or reputation is most important for children and adolescents and precedes real self-esteem or dignity. तो यहाँ पर स्टेटस और रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। आप दूसरों की नजर में क्या कहलाते हो, वो बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने इसको कहा था एस्टीम नीड्स। The last need in Maslow hierarchy of needs is self-actualization need. इसमें जब ये 4 नीड्स जो कि फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग एंड एस्टीम नीड्स जब पूरी हो जाती हैं, तब आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है, वो कैसे करता है फुल पोटेंशियल को अचीव? या तो वो कुछ क्रिएटिव, जो उसकी क्रिएटिविटी है, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग वो लेकर आता है जिससे वो दुनिया में, समाज में कुछ चेंज ला पाए, कुछ अपना पैशन परस्यू करता है। तो ये सब तब आती है जब वो ये सब 4 नीड्स पूरी कर लेता है। It represents the peak of Maslow's hierarchy of needs, where an individual's focus shifts from fulfilling basic needs to achieving personal meaning. खुद का अस्तित्व ढूंढने लगता है वो, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड पर्पस ऑफ लाइफ। Pursuing creative passions like writing or painting, helping others, and working for a greater good, building deep, meaningful relationships, and continually learning and growing in life. ये लास्ट hierarchy में आती है, लास्ट नीड है ये एज पर मैस्लो। ये उसे मोटिवेट करती है यहाँ तक जाने के लिए। इसके बाद वो मोटिवेशंस वो ऑटोमेटिक होता है, इंटरनल होते हैं उसके मोटिवेशंस। जब वो अपने अंदर के हुनर को, क्रिएटिविटी को पहचान लेता है, वो इंटरनली मोटिवेट रहता है उस काम को करने के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दैट्स ऑल फॉर दिस theory. See you in the next video. Thank you.